नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक कहानी, एक घटना, सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ जो हम सबसे रिलेटेड है, आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो बात उस समय की है जब सतयुग था। सतयुग का समय था, सब बहुत अच्छे से चल रहा था। कोई बीमारियां नहीं थी, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे उस वक्त। सभी बहुत परोपकारी थे, सत्व वृत्ति वाले थे। और वहाँ उस समय की जो जल था, वायु था, देश काल सब बहुत बैलेंस्ड अच्छे से था। उस समय हमें कोई वैद्य की चर्चा भी सुनने को नहीं मिलती है, राइट। तो उस वक्त की बात है। तो हुआ यूँ, जैसे जैसे सतयुग का समय समाप्त होना शुरू हुआ और त्रेता युग आना शुरू हुआ। जैसे जैसे हम त्रेता युग में जाना शुरू हुए थे उस वक्त जो मनुष्य था उस वक्त का, उसकी मनोवृत्तियों में बदलाव आना शुरू हुआ। उसने नोटिस किया कि उसमें द्वेष की भावना आई, राग, मोह, इस तरह की जो नेगेटिव इमोशंस थे, नेगेटिव फीलिंग्स थी, उन्होंने मनुष्य को उस वक्त डोमिनेट करना शुरू किया, जिसका प्रभाव उसकी हेल्थ के ऊपर ही नहीं, वहाँ के इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ा था। उस वक्त का जल, वायु, पृथ्वी, उसको डायरेक्टली उसका इफ़ेक्ट पड़ा, जो कि मनुष्य की वृत्तियाँ जो बदली थी, जो मनुष्य की जो फीलिंग्स बदल रही थी, जो नेगेटिव इमोशंस उस टाइम उनमें डोमिनेट कर रहे थे। बिकॉज सतयुग में इस तरह की कोई फीलिंग थी ही नहीं उस टाइम। जो अच्छी जो फीलिंग्स थी, पॉजिटिव जिसको फीलिंग बोला जाता था, वही एग्जिस्ट करती थी। तो जिसका प्रभाव उस समय के उस सामाजिक स्थिति में पड़ने लगा, आर्थिक स्थिति में पड़ने लगा, वहाँ के सांस्कृतिक जो स्थिति थी उसमें भी उसका प्रभाव देखा गया। और जिसकी वजह से मनुष्य का आहार में बदलाव हुआ, विहार में बदलाव हुआ, जिसका कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ा था उनकी जठराग्नि के ऊपर। जठराग्नि एक फाउंडेशन मानी जाती है एक स्वस्थ मन की, एक स्वस्थ शरीर की, जिसकी वजह से दोष विकृत हुए, धातु विकृत हुए, और एक शरीर जो था हम उस वक्त का, वो एक रोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर गया और रोगों का घर बनना शुरू हो गया था। लेकिन उस वक्त बहुत तपस्वी थे, ऋषि थे, मुनि थे, जो यहाँ तपस्या कर रहे थे, और वो इस चीज़ से वेल अवेयर थे, इस स्थिति से कि किस प्रकार ये उस समय की सामाजिक स्थिति को अफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। इस स्थिति से वो बहुत जल्दी अवेयर हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको कांटेक्ट किया, जितने भी ऋषि मुनि थे सबको कांटेक्ट किया और कहा कि चलिए बैठ के मिलते हैं और इस चीज़ के ऊपर कुछ चर्चा की जाए और इस चीज़ का सलूशन किया जाए। बिकॉज़ अगर इस चीज़ का सलूशन नहीं निकाला जाएगा तो एक मनुष्य का जो जन्म लेने का औचित्य है, एक देह धारण करने का जो औचित्य है एक मनुष्य का, वो ख़त्म हो जाता है। बिकॉज़ एक लाइफ की एग्जिस्टेंस का एक एम है, फर्स्ट एम, वो अपने लिए बेनिफिशियल हो, एक फ्रूटफुल लाइफ हो, और एक वो दूसरे प्राणी के लिए भी बेनिफिशियल हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा, जो चर्चा क्या मतलब, इसको बताया जाता है कि ये एक लाइफ की जो है एक एम है। तो वो एक आरोग्य शरीर ही अचीव कर पाएगा। जब शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, शरीर रोगी होगा, तो ये कुछ भी एक लाइफ को फ्रूटफुल नहीं किया जा सकता है, ना ही अपने लिए ना ही दूसरों के लिए। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत अवेयर थे सारे ऋषि मुनि। तो उन्होंने सबको कांटेक्ट किया, जो भी उस वक्त माध्यम रहा होगा उससे कांटेक्ट किया था, और उन्होंने एक प्लेस डिसाइड किया कि चलिए यहाँ पे सब आके मिलते हैं और एक बहुत सीरियस इशू है और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो ऐसा कहा जाता है कि जो उन्होंने जगह सेलेक्ट की थी वो गंगोत्री के आसपास हिमालय में वो प्लेस था, जहाँ पे सब दूर दूर देश से जो है ऋषि मुनि आए थे। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत से ऋषि अगस्त्य आए थे, चाइना से ऋषि पांगी आए थे, और अरब देश से ऋषि कंकायन आए थे। इवन यूरोपियन साइड की जो जगह है, देश है, वहाँ से ऋषि हिरण्याक्ष आए थे, ऋषि भारद्वाज आए, ऋषि पुनर्वसु आत्रेय आए। इस तरह से बहुत ऋषि जो थे अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से आके इकट्ठे हुए, और उन्होंने इस चीज़ की चर्चा की कि हाँ यह सत्य है, हर एरिया में, हर ऋषि के एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। मन दूषित हो रहे हैं, शरीर दूषित हो रहे हैं, और शरीर जो है रोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस चीज़ का हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तब उस मीटिंग में एक ऋषि थे, ऋषि भारद्वाज, जो कि बहुत
तपस्वी थे, ज्ञानी थे, अमिट आयु बताया जाता है कि उनकी किसी को ये भी पता नहीं था कि वो कब से हैं और कब तक रहेंगे, अमिट आयु। और उनके पास एक बहुत नॉलेज थी, ज्ञान थी। तो उन्होंने सबको बताया कि देखिए इस चीज़ का सलूशन है, इस चीज़ का सलूशन है आरोग्यता का ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो हमें बताए आरोग्य कैसे होना, सारे रोगों को कैसे मिटाना है, और अगर जिसको कोई रोग नहीं है शरीर में उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये ज्ञान लेकिन इस वक्त जो है देवराज इंद्र के पास है, जो कि देवताओं के राजा हैं। अब जी प्रश्न उठता है, देवराज इंद्र देवलोक में रहते हैं, इंद्रलोक में रहते हैं, अब वहाँ कैसे जाया जाएगा, कौन जाएगा वहाँ पे। और कुछ ऋषि जो हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि उनको वो ज्ञान कहाँ से मिला, उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो देवता है। तब ऋषि भारद्वाज ने उनको बताया, देखिए उनको ये ज्ञान मिला है अश्विनी कुमारों से, जो कि देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान मिला है दक्ष प्रजापति जी से, और दक्ष प्रजापति को वो ज्ञान मिला है ब्रह्मा से, लॉर्ड ब्रह्मा से। और उन्होंने ये भी बताया कि लॉर्ड ब्रह्मा ने ये ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के उत्पत्ति से पहले ही करके रख दी थी। उन्होंने सूत्र दिया था, जिस सूत्र के ऊपर एक संहिताएँ हैं, ब्रह्म संहिता लिखी गई थी, जिसमें कि 1,00,000 श्लोकों का वर्णन है। और वो सारी नॉलेज जो है इस टाइम देवराज इंद्र के पास है, तो हमें वो नॉलेज वहाँ से लानी पड़ेगी। तो लेकिन देवराज इंद्र के पास जाने की शक्ति सिर्फ भारद्वाज ऋषि के पास ही थी। उनके पास वो पावर थी कि वो एक लोक से दूसरे लोक में ट्रैवल कर सकते थे, तो उन्हीं को ही नियुक्त किया गया। जब उनको नियुक्त किया गया, वो देवराज के वहाँ जाते हैं, उनको पूरी स्थिति बताते हैं यहाँ की पृथ्वी लोक की, क्या हो रहा है, किस तरह से टाइम बदलने से, किस तरह से काल बदलने से त्रेता युग में जो है मनोवृत्तियाँ बदल रही हैं, और शरीर जो है आरोग्य को अचीव नहीं कर पा रहा है और उस रोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। उन्होंने सारी स्थिति बताई, और जब उन्होंने स्थिति बताई तो देवराज इंद्र ने उनको वो ज्ञान दिया 2 चैप्टर्स में, मतलब 2 सेक्शन में उनको वो नॉलेज जो है ट्रांसफ़र करी थी। एक फर्स्ट थी आतुर परायण, मतलब जो बीमार है उसको कैसे हेल्दी रखना है, और दूसरी नॉलेज थी स्वास्थ्य परायण, जो अभी बचा हुआ है, जिसको कुछ ज़्यादा इशू नहीं हुए, उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। अब भारद्वाज ऋषि सारी नॉलेज को लेके हिमालय आ जाते हैं, जहाँ पे उनका सब वेट कर रहे हैं और सबको वो नॉलेज देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ऋषि थे, ऋषि पुनर्वसु आत्रेय, जिन्होंने उस ज्ञान को बहुत अच्छे से आत्मसात किया, बहुत अच्छे से रिसीव किया, और उसको रिसीव करके वो अपने आश्रम वापस चले जाते हैं। सभी चले जाते हैं अपने अपने घर, और वहाँ पे उस नॉलेज से उस स्थान पे जो है स्वस्थ रहने की जो है कला, स्वस्थ रहने का ज्ञान जो है लोगों को बताना शुरू करते हैं। लेकिन ऋषि पुनर्वसु आत्रेय के आश्रम में 6 और शिष्य थे जो उनका इंतज़ार कर रहे थे वापस आने का। जब वो आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी वो ज्ञान दिया जाए जो कि आपको वहाँ से प्राप्त हुआ है, देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ है, तब उनको वो ज्ञान दिया जाता है। और वो उस ज्ञान को 6 के 6 शिष्य उस ज्ञान को डॉक्यूमेंट करते हैं। उस टाइम ताड़पत्र में लिखा जाता था, भोजपत्र में लिखा जाता था, जो भी नॉलेज था तो सब डॉक्यूमेंट करते हैं और अपनी अपनी एक संहिताएँ बनाते हैं, जो कि 6 संहिताएँ बनती हैं। लेकिन उसमें जो एक आचार्य थे, आचार्य अग्निवेश, जो भी उन्होंने नोट किया, डॉक्यूमेंट किया, वो बाद में अवेलेबल हुआ अग्निवेश तंत्र के नाम से, और जिसको कि संस्कारित किया गया, अपडेट किया गया और आचार्य चरक के द्वारा, और कंप्लीट किया गया आचार्य दृढ़बल के द्वारा। और वही वो नॉलेज है, वही वो ज्ञान है जो हम आज पढ़ते हैं चरक संहिता में, वही वो सूत्रास हैं जो हम पढ़ते हैं। मेरा ये स्टोरी बताने का अर्थ है कि जो भी ये ज्ञान है ये बहुत पावरफुल है, डिवाइन है, बहुजन सुखाया बहुजन हिताया के लिए आया है इस धरती पे। हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उसको यूज़ करना चाहिए ताकि हम रोगों को ठीक कर सकें और हेल्थ को हमेशा मेंटेन कर सकें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, ये घटना अच्छी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।